स्वागत है आप सभी का पुरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का संस्कृत का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला पाठ कुशल प्रशासनम। कुशल प्रशासनम, ठीक है। पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रो दे देता हूँ। ये पाठ आपको श्लोकों के माध्यम से दिया गया है। इस पाठ में टोटल 15 श्लोक है, तो हम पूरे 15 श्लोकों को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कि ये पाठ लिया कहाँ से गया है, इस पाठ के अंदर है क्या। तो प्रस्तुत अंश, यह जो अंश दे रखा है 15 श्लोकों का, यह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। कि वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि कृत रामायण है ना, उसके अयोध्या कांड के 100वें सर्ग, 100वें सर्ग मतलब 100वें, ठीक है, 100वें अंश से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि भगवान को 14 वर्ष का, श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो उस दौरान जब वह चित्रकूट में थे, उस समय का ये अंश है, ठीक है। भातृविरह, भातृविरह अर्थात कि भाई से दूरी, भाई से दूरी, ठीक है। भाई से दूरी के दौरान जो दुख था भरत जी को, ठीक है, उससे पीड़ित। भातृविरह मतलब भाई से दूरी के दौरान जो पीड़ित थे भरत जी और राम जी में बहुत प्रेम था, तो भाई से दूरी, भातृविरह अर्थात भाई से दूरी से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए, ठीक है। जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री राम वनवास, 14 वर्ष का वनवास हो गया श्री राम जी को, ठीक है, तो भाई भाई में इतना प्रेम था कि भाई के अलग हो जाने से, भाई से दूरी से पीड़ित श्री राम से मिलने आए, ठीक है। कि भरत जी कहाँ गए, चित्रकूट गए अपने भाई श्री राम से मिलने। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो भरत से मिलते हैं तो वो उनसे क्या करते हैं, कुशल प्रश्न, मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। यह नहीं कि इस प्रकरण में भरत राम से राज व्यवस्था संचालन संबंधी अनेक प्रश्न करते हैं, जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इस प्रकरण में जो 15 श्लोकों का प्रकरण दिया गया है, इस प्रकरण में भरत राम से राज व्यवस्था की, राज के काम कैसे करें, राज व्यवस्था से संबंधित अनेक प्रश्न करते हैं, जिससे राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान कि कैसे एक साम्राज्य को चलाना चाहिए, क्या क्या उसमें मुख्य भूमिका रखते हैं, किसको कैसे हैंडल करना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ दे रखा है। तो उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अब उस दौरान अब भरत जी राम जी से प्रश्न कर रहे हैं कुशल प्रशासन के लिए। अब श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, ठीक है। उस वक्त अब राम जी भी भरत जी से पूछ रहे हैं कि जो मंत्रीगण होते हैं, उनकी नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं, मतलब शास्त्र के द्वारा जो बताए गए हैं उसके अपेक्षाओं के अनुरूप करी है कि नहीं करी है। क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं, मतलब उन्हें शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से है कि वो जो मंत्रणा करते हैं, जो विचार करते हैं, वो शास्त्र विधि से करते हैं या नहीं करते हैं। क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है, कि उनको जो सैलरी, वेतन अर्थात सैलरी, उनको समय से दी जाती है कि नहीं दी जाती है। यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पाठ है यह प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है साम्राज्य को चलाने के लिए, उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और एक एक शब्द का मीनिंग बताता हूँ। कि जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। अब यहाँ पर जटिलम का एक अर्थ होता है बहुत जटिल, जटिल मतलब कठिन, ठीक है। जटिलम अर्थात यहाँ पर वो कठिन वाला जटिल नहीं, ठीक है। जटिलम का अर्थ होता है यहाँ पर कि जटाओं को धारण किए हुए, जटाओं को धारण किए हुए। चीर वसनम अर्थात पेड़ों की छाल से निर्मित वस्त्र पहने हुए। प्रांजलिम अर्थात दोनों हाथों को जोड़े हुए, ऐसे प्रांजलि देते हैं ना, जैसे पानी की, ठीक है, दोनों हाथों को जोड़े हुए। पतितम भुवि अर्थात भूमि पर गिरे हुए। ददर्श देखा, किसने देखा, राम ने देखा, ठीक है। दुदर्शन मतलब दुख, बड़ी दुख से देखा। दुदर्श मतलब बड़ी दुख की अवस्था में। युगान्ते अर्थात युग के अंत में। भास्करम अर्थात अपना सूर्य, ठीक है, यथा।
अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। जैसे युग के अंत में बहुत दुख के समान अपन सूर्य को देखते हैं। युग का अंत मतलब कोई प्रलय आने वाला हो, प्रलय आएगा सबसे पहले, ठीक है, आपकी धरती नष्ट हो सकती है, ठीक है, अपने सूर्य का भी नाश हो सकता है, ठीक है, सूर्य भी अपनी जगह से हट सकता है, मतलब सूर्य भी प्रलय के निकट हो सकता है। तो युग के अंत में जिस प्रकार दुख के समान एक सूर्य को देखा जाता है, उसी समान राम जी किसको देख रहे हैं? जटिलम की जो जटाओं को धारण किए हुए हैं, चीरवसनम जिन्होंने पेड़ों की छाल से निर्मित वस्त्र पहने हैं, प्रांजलिम दोनों हाथों को जोड़े हुए, और वो गिरकर पतितम भूमि नमस्कार कर रहे हैं, भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब कौन कर रहे हैं? कौन मिलने आए थे राम जी से चित्रकूट में? तो युग के अंत में जब प्रलय के निकट हो, जब प्रलय के निकट, ठीक है, कोई हो, तो उस समान जिस प्रकार दुख में, मतलब दुख के समान सूर्य को देखा जाता है, मतलब दुख की स्थिति में सूर्य को देखा जाता है, उसी समान जटाओं को धारण किए हुए, चीर वस्त्रम पेड़ों की छाल के वस्त्र पहने हुए, प्रांजलिम, ठीक है, दोनों हाथों से नमस्कार भी कैसे कर रहे हैं? भूमि पर गिरकर, ठीक है, भूमि पर गिरकर। अब भूमि पर गिरकर मतलब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भरत जी कर रहे हैं। कि जिस प्रकार दुख की अवस्था में देखा जाता है युग के अंत में एक सूर्य को, उसी प्रकार एक जटिलम अर्थात जटाओं को धारण करे हुए, पेड़ों की छाल से निर्मित वस्त्र पहने हुए, और दोनों हाथों को जोड़कर, ठीक है, नमस्कार करते हुए वो भी भूमि पे गिरे हुए राम जी किन्हें देख रहे हैं? भरत जी को देख रहे हैं। अगला, कथंचित अभिविज्ञाय विवर्ण मदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना, ठीक है, ये दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। कथंचित अभिविज्ञाय मतलब बड़ी कठिनाई से देखे जाने वाला, बड़ी कठिनाई से पहचान कर, अभिविज्ञाय, ठीक है, कथंचित धन अभिविज्ञाय, अभिविज्ञाय अर्थात पहचान कर, अभिविज्ञाय अर्थात पहचान कर, कथनचित मतलब बड़ी कठिनाई से पहचान कर, विवर्ण मनना अर्थात फीके मुख वाला, जैसे कि दुख में बहुत सारे का मुंह उतर जाता है, पीला मुख पड़ जाता है, तो दुख पीले मुख वाला मतलब फीके मुख वाला, ठीक है। कृशम अर्थात अत्यंत दुर्बल, भ्रातरम भाई, भरतम मतलब अपने भाई भरत को राम, परिजग्राह मतलब अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं अपने हाथों से। अब यहाँ पर ये मीनिंग निकलता है इस श्लोक का, ये अर्थ निकलता है कि कथनचित बड़ी, अब जैसे कि भातृ विरह में मतलब भाई से दूरी होने के कारण भरत जी को बहुत दुख था, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका शरीर भी दुर्बल हो चुका था, कि ढंग से खा भी नहीं रहे थे, उनका चेहरा भी फीका पड़ चुका था। तो अब ऐसी अवस्था में कोई हष्ट-पुष्ट इंसान को छोड़ के गया है और उसे ऐसी अवस्था में देखें तो उसे पहचानने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, इसलिए बड़ी कठिनाई से पहचान कर, ठीक है, फीके मुख वाले अर्थात जिसका मुंह पीला पड़ चुका है दुख विषाद के कारण, कृशम अत्यंत दुर्बल, ठीक है, दुख के कारण वो क्या चुके हैं? दुर्बल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। भ्रातरम अपने भाई भरत को परिजग्राह अर्थात, ठीक है, अपनाना, ठीक है, पाणिना मतलब उठाते हैं, पाणिना मतलब अपने हाथों से उठाते हैं। अब वो जमीन पे लेटे हुए नमस्कार कर रहे हैं भगवान श्री राम को, अपने भाई को, तो वो क्या करते हैं? उसको, ठीक है, अपनाते हैं, हाथों से उठाते हैं, मतलब कि बड़ी मुश्किल से पहचान कर फीके मुख वाले अत्यंत दुर्बल अपने भाई भरत को राम, ठीक है, अपने हाथों से उठाते हैं। सेकंड वाले श्लोक का अर्थ ये है। आइए थर्ड श्लोक पे चलते हैं। थर्ड श्लोक क्या बोल रहा है कि आघ्राय अर्थात सूंघ कर, रामस्तम मूर्धिना परिष्वज्य च राघवम अंके भरत माँ आरोप्य प्रयप्रच्छत सागरम, ठीक है। आघ्राय अर्थात सूंघ कर, आघ्राय अर्थात सूंघ कर, रामस्तम, ठीक है, राम ने, मूर्धिना मतलब आपके सिर का ऊपर वाला पार्ट, सिर के ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं मूर्धिना, ये सामने का पार्ट, ठीक है। परिष्वज्य, ठीक है, परिष्वज्य लिंगन करके, लिंगन मतलब
गले लगाना, ठीक है। च राघवम, अंके, अंके अर्थात गोद, अंके अर्थात गोद, भरत, गोद में भरत को बैठाकर, प्रयपृच्छत, प्रयपृच्छत अर्थात पूछ रहे हैं, ठीक है। सादर पूर्वक, सादरम अर्थात सादर पूर्वक, ठीक है। कि जब उन्होंने उन्हें अपने हाथों से उठाया, ठीक है, अब वो क्या उनके शरीर के ऊपरी सिरे को क्या कर रहे हैं, सूंघ कर, ठीक है, सूंघ कर, परिषज्य, ठीक है, परिषज्य अर्थात गले लगाना, ठीक है, अपने भाई को गले लगा रहे हैं और अपने भाई भरत को गोद में बिठाकर, अपने भाई भरत को अपनी गोद में बिठाकर सादर पूर्वक पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे भगवान ने देखा कि ये तो भरत है, ठीक है, मुख वाला मेरा भाई है, ठीक है, अत्यंत दुर्बल, तो उन्होंने उनके, ठीक है, सिर के ऊपर वाले भाग को सूंघ कर, सूंघ कर का अर्थात यहाँ पर वो नहीं है सूंघना, मतलब यहाँ सूंघ कर अर्थात है चूम कर, ठीक है, उन्हें गले लगाया और अपने भाई को अपने गोद में बिठाकर पूछा, आदर पूर्वक पूछा, ठीक है। कच्चित आत्मसमहा, ठीक है। अब ये दो शब्दों की संधि से मिलकर बनाए, कच्चित आत्मसमा, कच्चित आत्मसमः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चैंगितगस्य रतास्ते तात मंत्रिणः, ठीक है। कच्चित, कच्चित का यहाँ अर्थात, ठीक है, कि मैं आशा करता हूँ, यहाँ कच्चित का अर्थात क्या है, मैं आशा करता हूँ कि आत्म समान, कि तुमने तुम्हारे समान, मतलब तुम्हारे जैसे, शूराः, शूराः अर्थात शूरवीर, श्रुतवंतो, श्रुतवंतो अर्थात, ठीक है, जिन्होंने शास्त्र वेद क्या पढ़े हैं, ऐसे तो कश्चित मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे ही समान शूरवीर, शूरा अर्थात शूरवीर, श्रुतवंतो जिन्होंने शास्त्रों के बारे में अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी इंद्रियों को क्या रखा है, जीत के रखा है, मतलब उनकी इंद्रियां उनके वश में है। कुलीन च इंगितज्ञाष्ट, ठीक है, ये भी तीन शब्दों की संधि से मिलकर बनाए। कुलीन मतलब अच्छे कुल वाले, कुलीन अर्थात अच्छे कुल वाले, और इंगितज्ञाष्ट मतलब इशारे मात्र से बात को पहचानने वाले। कृतास्ते तात मंत्रिणा, तुमने ऐसे मंत्री नियुक्त किए होंगे। इस श्लोक का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ पूरा, कि मैं यह आशा करता हूँ कि तुमने अपने समान शूरवीर, शास्त्रों वेदों के ज्ञाता, जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में करके रखा है, मतलब इंद्रियों के अधीन वो नहीं है, उनके अधीन इंद्रियां, ठीक है। कुलीन च अच्छे कुल वाले, इंगितज्ञाष्ट, मतलब अच्छे कुल वाले जो इशारे मात्र से बात समझते हो, जो इशारे मात्र से, संकेत मात्र से बात समझ जाए, ऐसे मंत्री तुमने नियुक्त किए होंगे, मतलब अपने राजा दरबार में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब राम जी वनवास गए थे, सारा कार्यभार किन पे था, भरत जी पर था, तो ठीक है। जैसे ही वो चित्रकूट में गए राम जी से मिलने, भाते विरह के कारण दुखी होकर, तो राम जी ने उन्होंने बोला, मतलब वहाँ भी जाके उन्होंने क्या अपने राज व्यवस्था के बारे में उन्हें बताया और उनसे पूछताछ करी कि तुमने अपने ही समान शूरवीर, अपने ही समान शास्त्रों को पढ़ने वाले, जितेंद्रिय, ठीक है, अच्छे कुल वाले, ठीक है, और इशारे मात्र बात से समझने वाले मंत्री नियुक्त किए या नहीं किए, ठीक है। मतलब उस वक्त भी श्री राम को ये दुख नहीं था कि मैं वन में हूँ, मैं यहाँ हूँ। उस वक्त भी वो क्या बता रहे थे अपने भाई भरत को कि आपको राज व्यवस्था कैसे संभालनी है, आपको आपके राज्य के लिए क्या अच्छा कार्य करना है जिससे आपकी जनता कभी दुखी ना हो, मतलब जनताओं पे कोई आँच ना आए, ठीक, आपकी प्रजा पर कोई आँच ना आए। मतलब उस वक्त भी उन्हें अपने राज्य की चिंता थी, इसी कारण वो अपने मतलब अपने भाई भरत को बता रहे हैं, ठीक है। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भक्ति राघव सुसंप्रतो मंत्री धुरेरमात्य शास्त्र कोविदे। कि मंत्रो अर्थात मंत्रणा करना, मतलब विचार करना ही विजय मूलम है राज्ञाम भक्ति राघव, कि हे राघव, हे भरत, कि सही तरीके से की गई मंत्रणा ही विजय मूलम, विजय का मूल होती है। सुसंव्रतो मतलब गुप्त रखी गई मंत्रणा, गुप्त रखी गई मतलब गुप्त तरीके से की गई मंत्रणा।
ठीक है। मंत्री दुरेर मात्या, कि मंत्रियों में भी जो श्रेष्ठ है, शास्त्र को विदे, और जो शास्त्र का ज्ञान रखते हो, ऐसे मंत्री जो मंत्रियों में भी श्रेष्ठ है, जो मंत्रियों में भी श्रेष्ठ है, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा की गई, उनके साथ की गई गुप्त मंत्रणा ही राज्य का क्या होता है, विजय मूल होता है। राज्य का क्या होता है, विजय मूल। विजय मूलम अर्थात विजय का आधार, उनकी जीत का आधार। तो यहाँ पर एक सही प्रकार से मंत्रियों में जो श्रेष्ठ मंत्री है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र को भी जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनके साथ की गई मंत्रणा ही राज्ञा मतलब राजा का विजय मूल, राजा के विजय का कारण है। ठीक है, आइए श्लोक नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पर जब भी कच्चित आएगा, कच्चित का अर्थ है कि मैं आशा करता हूँ। कच्चित का अर्थ क्या होगा, कि मैं आशा करता हूँ। कि कच्चित निद्रावशम नैषि कच्चित कालो अवबुद्धि से कच्चित चा अपरारित्रेषु चिंत्यस्तर्थ निपुणम। ठीक है, कि कच्चित निद्रावशम नैषि, ठीक है, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम निद्रा के वश में नहीं आते होंगे, मतलब निद्रा के वश में नहीं आते होंगे। कच्चित काले अवबुद्धि से, ठीक है। अब फिर से कच्चित, कच्चित का अर्थ क्या है, कि मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम समय से जाग जाते होंगे, समय से उठ जाते होंगे। ठीक है, कच्चित अपरारात्रेषु, मैं यह आशा करता हूँ कि तुम रात्रि के दूसरे प्रहर में, रात्रि के दूसरे प्रहर में अर्थात सूर्योदय से पहले जाग कर चिंत्यस्थ अर्थ निपुणम, ठीक है, चिंता और अर्थ नियुक्त वाले, ठीक है, विचार करते होंगे, अपने राज्य के बारे में क्या करते होंगे। अब वो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम निद्रा के वश में नहीं आते होंगे, मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम समय से उठ जाते होंगे, समय से जाग जाते होंगे, और मैं यह आशा करता हूँ कि तुम रात्रि के दूसरे प्रहर अर्थात सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, ठीक है, जाग कर चिंत्यस्थ अर्थ निपुणम, ठीक है, चिंता मतलब चिंतन करते होंगे, ठीक है, अर्थ नियुक्त क्या करते होंगे, चिंतन करते होंगे, क्योंकि वही एकमात्र समय होता है जहाँ बुद्धि आपकी बहुत तेज चलती है। ठीक है, रात्रि मतलब सूर्योदय से पहले का समय जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ आपकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। तो उसी वक्त का श्री राम भरत को बोल रहे हैं कि तुम उस समय पे उठकर क्या चिंतन, अर्थ नियुक्त क्या करते होंगे, चिंतन करते होंगे कि राज्य व्यवस्था में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, क्या व्यवस्थाएं करनी है, क्या व्यवस्थाएं नहीं करनी है, ये सब करते होंगे। कच्चित श्लोक नंबर 7 पे चलते हैं। कच्चित अमंत्र्य से नेकः कच्चिन बहुभिः सह कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्र न परिधारित। ठीक है, कच्चित, कच्चित मैं आशा करता हूँ कि तुम न एक, ठीक है, तुम सिर्फ एक के साथ मंत्रणा नहीं करते होंगे, मैं ये आशा करता हूँ कि तुम एक के साथ मंत्रणा नहीं करते होंगे। कच्चित न बहुभिः सह, और मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम बहुत सारों के साथ मिलकर भी मंत्रणा, मंत्रणा मतलब विचार, ठीक है, नहीं करते होंगे। कच्चिते मंत्रितो मंत्रो, तुम जब भी अपने मंत्रियों के साथ क्या करते होंगे, मंत्रणा करते होंगे, जो राष्ट्र के लिए हितकारी है या नहीं, राष्ट्र के लिए, ठीक है, कभी भी सिर्फ एक के साथ विचार विमर्श नहीं करना, क्या पता वो अपने हित की बात मनवाए आपसे, उसे राज्य से कोई चिंता ना हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारों के साथ मिलकर मंत्रणा कर रहे हो, आपको मंत्रणा मतलब विचार विमर्श सिर्फ उनके साथ मिलकर करना चाहिए। यहाँ पर श्री राम भरत को बोल रहे हैं जो शास्त्र नियुक्त मतलब जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान है, जो आपको और आपके राज्य को आगे बढ़ने में सहायता करे। तो वो भगवान श्री राम भरत से यही कहते हैं कि हे भरत, हे मेरे प्रिय भाई भरत, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सिर्फ एक के साथ भी मंत्रणा नहीं करते होंगे, और तुम बहुत सारों के साथ, बहुभिः सह, बहुत सारों के साथ भी मंत्रणा नहीं करते होंगे। ठीक है, कच्चित है, तुम जिन मंत्रियों के साथ भी मंत्रणा करते हो वो राष्ट्र के हित का उल्लंघन तो नहीं करती है, राष्ट्र के हित का उल्लंघन तो नहीं करती, मतलब राष्ट्र के हित में ही है ना। तुम जिनके साथ भी मंत्रणा करते हो, विचार विमर्श करते हो, राष्ट्रों के हित के लिए ही है ना, राष्ट्रों के हित के लिए, मतलब राष्ट्रों के हित का उल्लंघन तो नहीं करता है। ये भगवान श्री राम अपने भाई भरत से कह रहे हैं। श्लोक नंबर 8 पे चलते हैं। कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। ठीक, कि
कि कच्चित अर्थम, कच्चित मैं आशा करता हूँ, कच्चित अर्थम मैं आशा करता हूँ कि निश्चित ही, निश्चय कर कर, निश्चय विनिश्चित मतलब निश्चय करके, लघु मूलम, लघु मूलम मतलब छोटा, ठीक है, छोटा या फिर बड़ा, महोदयम, लघु मूलम अर्थात छोटा और महोदयम, महोदयम यानी बड़ा, ठीक है। क्षिप्रम आरभ से मतलब जल्दी से, जल्दी से, कर्म मतलब काम करते होंगे, दीर्घसी मतलब काम में देरी नहीं करते होंगे, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अर्थ देखकर, ठीक है, निश्चित करके छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कार्य, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कार्य, ठीक है, जल्दी से आरंभ करके करते होंगे, मतलब जल्दी से आरंभ कर देते होंगे, जल्दी से आरंभ करके पूरा करते होंगे, उसमें तुम दीर्घसी, उसमें तुम विलम्ब नहीं करते होंगे। कि यहाँ भगवान श्री राम भरत से कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अर्थ निश्चित करके, अर्थ निश्चित करके कि ये काम सही है कि नहीं, ठीक है, ये निश्चित करके छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कार्य, ठीक है, जल्दी से आरंभ करते होंगे, जल्दी से आरंभ करते होंगे, उसमें विलम्ब नहीं करते होंगे, उसमें विलम्ब नहीं करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ राघव, राघव अर्थात रघुकुल की संतान, राघव का अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ श्री राम, ठीक है, श्री राम तो हो गई होगा, लेकिन साथ में राघव क्या होते हैं, रघुकुल की संतान, तो रघुकुल की 3 और संतानें थी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो यहाँ राघव का यूज भरत के लिए किया गया है कि हे मेरे प्रिय भाई भरत, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अर्थ को निश्चित करके कि यह काम सही है गलत, छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े कार्य को जल्दी से आरंभ करते होंगे, उसमें विलम्ब नहीं करते होंगे। ये श्लोक नंबर 8 का अर्थ है। आइए अगले पे चलते हैं। कच्चित सहस्रा मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम, पंडितो अर्थ कच्छेषु कुर्यानि श्रेयसम महतम, ठीक है। अब पहला वाला शब्द देखें तो ये संधि होकर मिलता है, संधि होकर बनाए बहुत सारे शब्दों की। कच्चित सहस्रा मूर्खाणाम मेकान इच्छसि, ठीक है, एकम इच्छसि, ठीक है। कच्चित मैं आशा करता हूँ कि तुम हजारों मूर्खों में से भी एक पंडित, पंडित मतलब जिन्हें ज्ञान है, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडितम का अर्थात ये नहीं पंडित एक्चुअली मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे चुनते होंगे, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सहस्त्र, सहस्त्र मूर्खाणाम मतलब हजारों मूर्खों में से भी सिर्फ, ठीक है, एक पंडित को, पंडित मतलब हजारों मूर्खों को न चुनकर सिर्फ एक ज्ञानवान व्यक्ति को चुनते होंगे। पंडितो अर्थ कृच्छेषु कुर्यानि श्रेयसम महतम, कि पंडित जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अर्थ कृच्छेषु मतलब अर्थ संकट आने पर भी कुर्यानि श्रेयसम महतम, ठीक है, वो क्या करता है, अर्थ संकट आने पर भी, ठीक है, आपके लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, ठीक है, आपके लिए लाभकारी होता है। अर्थ संकट आएगा, आपके पास अर्थ की कमी होगी, अर्थ अर्थात पैसे, पैसे की कमी होने पर भी वो आपके लिए हितकारी रहेगा, आपके लिए हितकारी मतलब आपके लिए अच्छे परिणाम निकाल सकता है। उसमें भी वो इतनी सोच रख सकता है कि इस अर्थ संकट से हम कैसे निकले, इस पैसों की तंगी से हम कैसे निकले। हजारों मूर्खों को छोड़कर तुम एक पंडित को चुनते होंगे, मतलब हजारों मूर्खों को छोड़कर तुम एक पंडित को, मैं आशा करता हूँ कि तुम हजारों मूर्खों को छोड़कर एक पंडित को चुनते होंगे, ठीक है। पंडित, पंडित का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अर्थ कृच्छेषु, अर्थ कृच्छेषु अर्थात अर्थ संकट, अर्थ संकट मतलब धन का संकट होने पर भी कुर्यानि श्रेयसम मतलब बहुत लाभकारी, बहुत आपके राज्य के लिए लाभकारी हो सकता है, मतलब हितकारी हो सकता है, हितकारी कार्य करता है, हितकारी कार्य करता है। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानां राजपुत्रं वा प्राप्येन महती श्रियम्, ठीक है, कि एक अप्य अमात्यो, एक कप्य अमात्यो मतलब एक मंत्री मेधावी, जो मेधावी मतलब जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, मेधावी, शूर, शूर अर्थात शूरवीर, दक्ष, दक्ष मतलब कार्य में निपुण, विचक्षण, विचक्षण मतलब अच्छे किसी एक विषय के बारे में अच्छा मतलब किसी विषय के बारे में अच्छा ज्ञान रखने वाला विचक्षण। राजा नाम, राजा को, राजपुत्र को प्राप्येन महती कि बहुत धन का, बहुत लक्ष्मी का लाभ करा सकता है, कि एक ऐसा मंत्री जो मेधावी हो, जो बुद्धिमान हो, शूर हो, ठीक है, शूरवीर हो, दक्ष हो, कार्य निपुण हो, ठीक है,
किसी विषय के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो, वो राजा एवं राजपूत दोनों को क्या करा सकता है, धन का लाभ करा सकता है। बहुत धन का, बहुत अच्छी लक्ष्मी का क्या करा सकता है, लाभ करा सकता है। आइए श्लोक नंबर 11 पे चलते हैं। कच्चित उन्मुख्या महस्वेव मध्यमेषु च मध्यमः जगनाश्च जगनेषु प्रत्यास्थे तात योजिता। कच्चित उन्मुख्या, कच्चित अर्थात मैं आशा करता हूँ कि तुम श्रेष्ठों में, मतलब उत्तम व्यक्तियों के लिए उत्तम, मध्यमेषु मध्यम व्यक्तियों के लिए मध्यम, जगन्यास मतलब निम्न व्यक्तियों, निम्न के लिए निम्न, ठीक है। भृत्या अर्थात नौकर की योजना, तात योजिता मतलब लगाता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, आगे पीछे 10 एक गाड़ियाँ। मुख्यमंत्री थोड़ा सा उनसे कम लेवल रखते हैं, ठीक है, लेवल अर्थात उनकी थोड़ी सी पोस्ट कम होती है मान लीजिए, तो उनके लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं लगती है, ठीक है। और आम कोई नेता वगैरह है तो उनके लिए 1 या 2 बॉडीगार्ड्स है, ठीक है। अब ऐसा ही यहाँ पर कहा है कि उत्तम मतलब श्रेष्ठ के लिए श्रेष्ठ, मध्यम के लिए मध्यम, निम्न के लिए निम्न, नौकर, भृत्या अर्थात नौकर की योजना मतलब नौकर नियोजित करते होंगे कि जो आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनमें श्रेष्ठ मतलब बड़े मंत्रियों के लिए, ठीक है, मतलब जो उत्तम के लिए उत्तम, मतलब उत्तम के लिए उत्तम व्यवस्था, मतलब उत्तम के लिए उत्तम नौकर, उनको इतनी फैसिलिटी, ठीक है। मध्यम, उनके कार्य के हिसाब से जो मध्यम है उनके लिए मध्यम तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह, नौकर वगैरह की, ठीक है। जगन्यास जो निम्न है, जो और कम पोस्ट पे मतलब और ऊंची वाली पोस्ट पर है, उनके लिए निम्न, ठीक है। भृत्य नौकर नियोजित करते होंगे, मतलब उनके पीछे नौकर, मतलब उनके लिए नौकर रखते होंगे, ठीक है, जो उनकी सेवा कर सके ताकि आपका राज्य को अच्छे से संभाल पाए। आगे अमात्यानुपधातिता पितृपेता महाचुचिन श्रेष्ठेषु कच्चित्वं नियोजयसि कर्मसु, कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, अमात्या, यहाँ पर भी ये शब्द 2 से 3 शब्दों की संधि से मिलकर बना और ये एक शब्द ही पूरा एक लाइन है श्लोक का कि अमात्यान उपाधितानि पितृपेतामहशुचिन, एक बार और, अमात्यान उपाधितानि पितृपेतामहशुचिन, कि ऐसा मंत्री, अमात्य अर्थात मंत्री, जिसकी राजा के द्वारा परीक्षा ली गई और जो परीक्षा में पहले ही परीक्षा पास कर चुका है, मतलब पहले भी राजा भी परीक्षा लेते थे किसी को भी अच्छा मंत्री बनाने से पहले, अपना निकट का मंत्री, जैसे आज पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वैसे बहुत बड़ा मंत्री बनाने के लिए उससे शास्त्र के क्वेश्चन किए जाते थे कि ऐसे मंत्री जिसने परीक्षण मतलब राजा के द्वारा लिया गया परीक्षण क्या कर रखा है, पास कर रखा मतलब परीक्षा में वो पास हो रखा है। पितृपेतामह मतलब जिनके पिता या फिर पितामह मतलब जिनके दादा परदादा यह भी मतलब मंत्री रहने का काम कर चुके हैं, ठीक है। शुचिन अर्थात अच्छे कुल वाला, शुद्ध व्यवहार वाला, शुचिन मतलब अच्छा। ऐसा मंत्री जिसकी परीक्षा राजा के द्वारा ली गई हो, जिनके दादा परदादा भी मंत्री मतलब इसी काम में थे, शुचिन मतलब अच्छे कुल वाला, अच्छे स्वभाव वाला, ठीक है। श्रेष्ठों में श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, कच्चित्वं नियोजसी, ठीक है। ऐसे मंत्रियों की मैं आशा करता हूँ कि तुमने नियुक्ति की होगी, काम करने के लिए ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति तुमने की होगी। कि हे भरत, मैं ये आशा करता हूँ
कि ऐसे मंत्री जो परीक्षा में पास किए हुए, मतलब जो राजा के द्वारा परीक्षा ली जाती है उसको पास किए हुए परीक्षित, ठीक है, जिनके पिता महापितामह अर्थात दादा परदादा भी इसी काम में हो, अच्छे कुल वाला, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, तुमने अपने कर्म के लिए नियोजित मतलब अपने काम के लिए, ठीक है, अपने राज्य के अपने काम के लिए नियोजित, ठीक है, उनको अपने राज दरबार में रखा होगा, अपने राज दरबार में उनकी नियुक्ति की होगी। आगे श्लोक नंबर 13 पे चलते हैं। कच्चित द्रष्टाच शूरश्च धृतिमान मति मां शुचि कुलीनस चारुण रक्त दक्षः सेनापति है कृत, ठीक है। फिर से कच्चित दृष्टाच अर्थात मैं आशा करता हूँ, दृष्टाच अर्थात साहसी, शूरश्च अर्थात शूरवीर, धृतिमान मतिमान शुचि, ठीक है। धृतिमान मतलब धैर्यवान, मतिमान मतलब बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाला, शुचि मतलब शुद्ध व्यवहार वाला, कुलीनस्य अच्छे कुल का, अनुरक्त और दक्ष, अनुरक्त और दक्ष, अनुरक्त मतलब निष्ठावान, अनुरक्त अर्थात निष्ठावान, दक्ष कार्य निपुण सेनापति तुमने नियुक्त किए होंगे, कार्यपति सेनापति मतलब कार्य निपुण सेनापति तुमने, कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने साहसी, शूरवीर, धृतिमान, धैर्यवान, मतिमान, बुद्धिमान, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे कुल के, निष्ठावान, दक्ष अर्थात कार्य निपुण सेनापति अपने राज दरबार में नियुक्त किए होंगे। ये श्लोक नंबर 13 का अर्थ है। आइए 14 नंबर के श्लोक पे चलते हैं कि कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम राशि न विलंब से, कि कच्चित, फिर वही कच्चित का अर्थ है कि मैं आशा करता हूँ, कच्चित बलस्य अर्थात सेना या फिर सैनिकों, भक्तम अर्थात भोजन, वेतन से आप समझ गए होंगे सैलरी, च यथोचितम, ठीक है, यथोचितम मतलब जितनी उन्हें देनी चाहिए, जितने उनके कार्य के अनुरूप उन्हें देनी चाहिए। संप्राप्त कालम कि उन्हें आप देते होंगे, सही समय पर देते होंगे, दातव्यम अर्थात सही समय पर उन्हें देते होंगे, ठीक है। न विलंब से, उसमें तुम विलंब नहीं करते होंगे। अब यहाँ पहले मंत्रियों की बात आई, ठीक है, फिर मंत्रियों के बाद नहीं, पहले श्री राम ने किन की बात करी, भरत की बात करी कि आप जल्दी उठते होंगे, आप निद्रा के वश में नहीं होंगे, ये सब बात करी कि आप चिंतन करते होंगे आपकी। फिर उन्होंने किन की, मंत्रियों की बातें करी, ठीक है। अब वो सेनापति पे आए थे, फिर सेनापति के बाद अब सैनिकों का, कि तुम सेनापतियों को भक्तम मतलब अर्थात भोजन, वेतन जितना उनको देना चाहिए, जितना उनको देना चाहिए, ठीक है। संप्राप्त कालम अर्थात सही समय पर देते होंगे, उसे देने में वो तुम विलंब नहीं करते हो। मैं आशा करता हूँ कि अपने सैनिकों को भोजन, वेतन, ठीक है, जितना उन्हें देना चाहिए तुम सही समय पर उन्हें देते होंगे, वो सब देने में तुम देर नहीं करते होंगे। कालातिक्रमणाच्य भक्त वेतनयो भृता भर्तृप्यति सोनर्थ सुमहान स्मृत, कि काल के अतिक्रमण होने पर भक्त वेतनम, भक्त मतलब भोजन, वेतन, भ्रता, ठीक है, भर्तुर्प्यतिकुल्यन्ति सोनर्थम सुमहान स्मृतम, ठीक है। अब काल के मतलब पहले मैं श्लोक का आपको मीनिंग समझाता हूँ पहला, ठीक है। ये काल का अतिक्रमण अर्थात कि भोजन, वेतन सही समय पर, काल का अतिक्रमण मतलब सही समय पर न मिलने पर, ठीक है, जो भोजन और वेतन सेना को सही समय पर न मिलने पर
वे राजा पर अत्यंत क्रोधित होते हैं, जो बहुत अनर्थकारी है, जो बहुत अनर्थकारी है। काल का अतिक्रमण मतलब कि अगर भक्तम भोजन वेतन वेतन भ्रता, वेतनियो भ्रता, ठीक है, वेतनियो भ्रता, भ्रता अर्थात नौकर, नौकर मतलब सैनिक, सैनिक की बात होती है कि सैनिकों को सही समय पर वेतन और भोजन न मिलने पर वे राजा पे अधिक क्रोधित होते हैं, क्रोधित हो रहे हैं, ठीक है। तो सोनर्थम, ये राजा और राज्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अनर्थकारी है, इससे इन्हें बचना चाहिए, मतलब सही समय पर उन्हें उनका खाना, उनका जो वेतन है वो दे देना चाहिए, ठीक है।